रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का पावर प्ले। अंशुल जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए आप कनाडा पे कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए पूजा जी, पूरे शो की थीम अगर हम डिस्कस करें तो लगभग सभी मेटल्स पे बुलिश हैं और मेटल सेक्टर काफ़ी तेज भी लग रहा है। ऑलरेडी हमने वेदांता टॉप पिक डिस्कस कर लिया है, तो सेकंड बेस्ट स्टॉक जो इस लिस्ट में आता है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। यहाँ पे प्रीवियस मंथ लो के आसपास रिजेक्शन बना था और हम वहाँ से बेहतरीन रैली लेते हुए प्रीवियस मंथ हाई के आसपास आ गए, फ्रेश ब्रेकआउट बनने की कगार पे है। तो यहाँ से स्टॉक 180 185 तक जा सकता है। 165 की करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। 1 से 2 दिन का व्यू है तो 172 का टारगेट रहेगा, लेकिन अगर 1 से 2 हफ्ते का समय दे सकते हैं तो 180 185 तक की स्टॉक आराम से टेस्ट कर लेगा। मेटल्स में तेजी है, टॉपिक वेदांता है, उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो वेदांता और उसके बाद नाल्को 185 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं नाल्को में। समित, अब आपके पास आएंगे। आप बताइए कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? देखिए पूजा, यहाँ पे एनएमडीसी में लॉन्ग और कोटक में हमने शॉर्ट ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक ब्रॉडर मार्केट का स्टॉक एसजीवीएन, जो एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है लास्ट 5-6 सालों 5-6 महीनों में। इनफैक्ट जो ब्रॉडर मार्केट में रैली आई है रिसेंटली, थोड़ा प्राइस करेक्शन फॉलोड बाय टाइम वाइज कंसोलिडेशन ये स्टॉक में देखा था। बट अभी कहीं ना कहीं ये उसकी जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम करते हुए दिख रहा है। आज उसने लगभग 1-1.5 महीनों का जो कंसोलिडेशन है वहां से ब्रेकआउट कंफर्म किया है। तो हमें लगता है कि एसजीवीएन में ये मूव और एक्सटेंड होगी। थोड़ा पोजिशनल व्यू से आप बाय कर सकते हो, जिसमें 148 का टारगेट होगा और जो स्टॉप लॉस एज अ ट्रेडर आपको रखना है वो लगभग 126 के आसपास रखना है। तो ये नजरिया हमारे एक्सपर्ट का अहम स्टॉक्स पे। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक अहम खबर का। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई। पूरी डिटेल्स के साथ सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? भ्रामक विज्ञापनों के केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव योगा गुरु और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई है। बाबा रामदेव ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी है सुप्रीम कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद काफ़ी कड़ा रुख अपनाते हुए पतंजलि ग्रुप को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने केंद्र सरकार से भी पूछा कि वो क्या कर रहे थे जब पतंजलि ग्रुप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रहा था और कह रहा था कि कोविड का इलाज और उपचार एलोपैथी में नहीं है। इस बात को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था दोनों को, योगी गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन दोनों को बुलाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो यही सब हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में, दोनों की अपीयरेंस से उसके बाद कड़ी फटकार लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनकी जो अपॉलॉजी है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो भी है, और उनकी बातें वो सैक फुल ऑफ सॉल्ट के साथ, मतलब काफ़ी गंभीरता से ली जाती हैं, पर उसमें भी संदेह रहता है। सो काफ़ी आज कह सकते हैं कि सख्त समय था योगा गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए। बिल्कुल, तो ये एक अहम खबर पतंजलि फूड्स के से रिलेटेड आती हुई और काफ़ी समय से ये स्टॉक सुर्खियों में है इस खबर के चलते। आज हम थोड़ा दबाव भी देख रहे हैं। पिछले 1 महीने से अगर देखें तो स्टॉक में करेक्शन है, 13% ये स्टॉक टूट चुका है पतंजलि फूड्स का, इन्हीं सब मामलों के कारण। समी जी, क्या सलाह देंगे आप? पतंजलि फूड्स चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, और जिन्होंने ऊपरी लेवल्स पर बाइंग किया होगा अब उन्हें क्या सलाह देंगे आप? देखिए पूजा, जनरली तो हम ये स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन देते नहीं है, बट जितना हम चार्ट स्ट्रक्चर इसका देख रहे हैं उससे ये तो क्लियर है इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड पे है। और रिसेंटली ये स्टॉक में जो करेक्शन आया है उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे चल रहा है। तो पुल बैक पे अगर ये 1450 से लेके 1550 ये रेंज अगर आपको कभी भी दिखती है, तो अगर जिनके पास है वो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो क्योंकि हमें लगता है कि हालत पे वापस एक प्रेशर होगा और एक लेग उसका करेक्टिव फेज का यहाँ पे आगे जाके अनफोल्ड हो सकता है। तो इसलिए बाउंस बैक पे 1450 1550 के रेंज में हम एग्जिट करने की इसमें सलाह देंगे। के लिए लेकर आते हैं डीमर्जर के ऐलान से आज आदित्य बिरला फैशन में जोरदार तेजी है। आखिर डीमर्जर की पूरी जानकारी क्या है डिटेल, हमारे साथ आशीषा जुड़ चुके हैं। आशीषा, बताएं आखिर क्या है डीमर्जर को लेकर डिटेल्स।
जी हाँ, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने बड़ा डीमर्जर अनाउंस किया है। मधुरा रिटेल अब एक सेपरेट एंटिटी, लिस्टेड सेपरेट एंटिटी होगी। 1:1 का डीमर्जर रेशियो होगा, यानी अगर आपके पास एक शेयर है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का, तो आपको एक शेयर मधुरा फैशन एंड रिटेल का भी मिल जाएगा। याद रखें, ये डीमर्ज एंटिटी का रेवेन्यू शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू देखें तो 2/3 के आसपास आता है। तो बड़ा डीमर्जर अनाउंसमेंट है, जिसके चलते स्टॉक में भी आज काफी अपमूव दिखाई दे रहा है। लेकिन मधुरा फैशन की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव एंटिटी रहेगी, रिटर्न रेशियोज भी काफी ज्यादा है, और इसके साथ ही साथ डीमर्जर के बाद आदित्य बिरला फैशन जो डीमर्ज एंटिटी रहेगी वो भी अपनी बैलेंस शीट पोजीशन स्ट्रेंथन करना चाहता है, जिसके चलते फंड रेजिंग प्लान्स भी कंसिडर करेंगे। तो काफी वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन है, जिसके चलते आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में आज करीब 12 से 13% का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मधुरा फैशन में कौन सी ब्रांड्स रहेंगी उसकी बात करते हैं। लुई फिलिप, वैन हुसैन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, रीबॉक, फॉरएवर 21 जैसी कुछ ब्रांड्स हैं जो डीमर्ज नई एंटिटी क्रिएट होगी उसमें रहेंगे। उसके साथ ही साथ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में भी काफी सेगमेंट्स है। सबसे पहले वैल्यू रिटेल, जिसमें पैंटालून्स और स्टाइल अप जैसी ब्रांड्स है। एथनिक पोर्टफोलियो में TCNS क्लोथिंग जो उन्होंने रिसेंटली अक्वायर किया था, सब्यसाची, मसाबा जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो एथनिक क्लोथिंग के एंगल में रहेगी। इसके अलावा डीमर्जर की क्या रीजंस है, क्या वजह है, वो भी कंपनी ने हाईलाइट किया है। सबसे पहले वैल्यू अनलॉकिंग, कंबाइंड एंटिटी में डेट काफी ज्यादा थी, तो डीमर्ज करने से वो कंपनी को फायदा होगा। उसके साथ ही साथ वैल्यूएशंस काफी स्टैग्नेंट रहे थे, तो अब डीमर्जर के चलते वैल्यूएशंस में भी इंच अप देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी स्ट्रीमलाइन करना चाहती थी अपना स्ट्रक्चर, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर अब बन चुका है। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस कंपनी देखती है इस डीमर्जर के चलते, जिसके चलते स्टॉक में भी आज उछाल देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन है, जिसके चलते स्ट्रीट रिजॉइस कर रही है। और याद रखें, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल अकेली कंपनी नहीं है आदित्य बिरला ग्रुप से जिसने ऐसा बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट, वोडाफोन आइडिया, ग्रासिम जैसी कुछ और कंपनीज भी है ग्रुप में से जिसने बड़े रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट्स हाल ही में अनाउंस किए हैं। बिल्कुल, तो ये पूरा आदित्य बिरला फैशन के डीमर्जर से रिलेटेड एक पूरा एनालिसिस हमने आपके सामने जरा आपके सामने लाएंगे। टानला सॉल्यूशंस आज देखिए 11.25% भाग चुका है ये स्टॉक का। आज ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर टानला सॉल्यूशंस में नज़र आ रही है, और ये तेज़ी क्या आगे बनी रह सकती है? समित बताएं, टानला सॉल्यूशन जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? तो ये स्टॉक ने लास्ट 6-8 महीनों में मार्केट में जो तेजी आई है उसमें पार्टिसिपेट डेफिनेटली नहीं किया है, तो एक लैगार्ड ये स्टॉक रहा है। और आज सुबह से ये स्टॉक में वॉल्यूम के साथ खरीदारी हम देख रहे हैं, बट अभी भी जब तक ये 1000 का लेवल कन्विंसली सरपास नहीं कर पाता है तब तक ये स्टॉक में हायर लेवल पे आपको थोड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा। तो यहाँ पे 1-2 दिनों की फॉलोअप मूव काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर सेम वॉल्यूम एक्टिविटी अगर ये स्टॉक मेंटेन रखता है और फिर ये प्राइजेस 975,000 के लेवल सरपास कर पाता है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं हायर जो उसका क्लस्टर है 1150-1200 का, वहां तक ये स्टॉक जाते हुए देख सकते हो। तो नेक्स्ट 1-2 दिनों में ये स्टॉक में फॉलो बाइंग आना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए 1000 तक के जो लेवल हैं वहाँ तक, उसके बाद एक बार फिर हम इस पर चर्चा करेंगे।